बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, उसकी रिवीजन स्टार्ट करनी है क्योंकि ये आपका जो पेपर है उसमें चैप्टर नंबर 2 शामिल होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी जो आपके ऑनलाइन क्लासेस है उसमें सेकंड चैप्टर पहले कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये रिवीजन के तौर पर चैप्टर नंबर 2 मैंने स्टार्ट करने। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी स्पीड अप रखूँगा। ठीक है, तो आपने इसके जो आपको मैंने इसके जो नोट्स है वो सारे पीडीएफ में सेंड कर दिए हैं। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 2 का कोर्स है वो भी मैंने आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए है। ठीक है, तो आपने जो जो क्वेश्चन इसमें मेंशन है वो सारे इसके तैयार करने हैं और जो भी कोई मसला हुआ, ठीक है, तो पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझसे आपने उसका जो मसला है, जो अपना मसला है वो क्लियर कर लेना है। अब चैप्टर नंबर 2 है, इसमें डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव्स। ठीक है, लेकिन उससे सबसे पहले इसमें जो आपका टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है y इज़ इक्वल टू 2x+9। ठीक है, इसमें आपके पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल क्या गिवन है y। अब x को आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ दोगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू किसकी आएगी, y। किसका मतलब है कि जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका क्या गिवन है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब रेट ऑफ चेंज जो आपके पास होता है वो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर y कोई भी वेरिएबल है, अगर इसकी चेंज को आप रिप्रेजेंट करो डेल y से, x वेरिएबल है उसकी चेंज को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो डेल x से, तो आपके पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल। अब इसका जो फार्मूला है चेंज इन रेट ऑफ चेंज का, ठीक है, अगर इसकी अब रेट ऑफ चेंज की अगर आप डेरिवेशन देखो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी पॉइंट P है, ठीक है, इस पे आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसमें x की वैल्यू आपके पास अलॉन्ग x एक्सेस कोई भी वैल्यू x है, करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू y। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका इधर कोई भी पॉइंट है P पॉइंट, तो इसके अलॉन्ग x की वैल्यू आपके पास x के y के अलॉन्ग इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, डेल y के इक्वल। लेकिन अगर आप x में कोई इंक्रीमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल x में आप कोई वैल्यू ऐड करते हो जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो डेल x से, अब x चेंज है तो उसका मतलब है करस्पॉन्डिंग उसके अलॉन्ग जो y है वो भी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, जितना आप x को इंक्रीज़ कर रहे हो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने x में इंक्रीमेंट किया है डेल x, तो y में इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल आपके पास डेल y के इक्वल हो गए, तो आपके पास एक नया पॉइंट आ जाएगा इधर, फॉर एग्जांपल पॉइंट q है। अब ये इंक्रीमेंट के बाद ये आपके पास जो x डिस्टेंस है ये x प्लस डेल x, आपके पास x प्लस डेल x, ये डिस्टेंस आपके पास y, ये ऊपर वाला डेल y है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस डेल y के इक्वल। तो इसी तरह जो फंक्शन p है, ठीक है, इधर आपके पास कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, x और y आ जाएंगे जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो f ऑफ x से। ठीक है, इधर आपके पास एक x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल। इसी तरह जब इंक्रीमेंट के बाद आपके पास जो f ऑफ x प्लस डेल x है, इधर आपके पास x का कोऑर्डिनेट होगा x प्लस डेल x, y का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएगा, डेल y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इधर x क्यू पॉइंट पे आपके पास x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये सारा x प्लस डेल x, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस डेल y के इक्वल। ठीक है, ये इसको आप f ऑफ x प्लस डेल x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब आप ये पॉइंट एक लाइन इन पॉइंटों को p और q को आपस में आप अगर मिला लो, ठीक है, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, ठीक है, ये आपके पास इस तरह कर्व बनता जाएगा। जो जो आप x की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाते हो तो ये y भी इंक्रीज़, तो ये आपके पास एक कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन बन जाएगी जिसको आप नाम देते हो किसका, सीकेंड लाइन का, क्योंकि ये आप देखो कि ये आपके पास ये लाइन है। ठीक है, ये दो पॉइंट को फॉर एग्जाम्पल टच करिए P को भी और Q को भी, ये आपके पास एक सीकेंड लाइन बनती है। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज का अगर आपने फार्मूला इधर से ड्राइव करना है, तो अगर आप फंक्शन में देखो तो आपके पास जो y है, ठीक है, वो आपके पास किसके इक्वल, f ऑफ x। ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर। अब ये जो Q पॉइंट है, ठीक है, तो Q पॉइंट पे आप ये आपके पास P फंक्शन की वैल्यू P पे f ऑफ x के इक्वल है। क्यू पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास x प्लस डेल x, दूसरा कोऑर्डिनेट y प्लस डेल y, या इसको आप x एफ ऑफ x प्लस डेल x भी लिख सकते हो, एफ ऑफ x प्लस
डेल एक्स के इक्वल। अगर आप इन दोनों का आप डिफरेंस फाइंड करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, ठीक है, जो पॉइंट पी पे वैल्यू थी फंक्शन की और जो पॉइंट क्यू पे फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस, ये इसको आप दूसरे अल्फाज में वाई प्लस डेल वाई भी लिख सकते हो। जब इनका आप डिफरेंस फाइंड करते हो सेकंड डिवाइडेड माइनस फर्स्ट करते हो तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। इधर से वाई कैंसिल तो क्या बन जाएगा, डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, अब अगर देखो इसमें आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई के इक्वल, तो जो आपके पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है वो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके पास आया है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ डेल एक्स के साथ डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स के इक्वल। ठीक है, और इसको आप नाम देते हो किसका, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन, एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसको आप जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन के इक्वल भी होता है। ठीक है, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल टू स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। अभी जो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है इसको आप अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हो। ठीक है, जो आपके पास ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है इसको आप अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज का भी नाम देते हो। ठीक है, तो आपके पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करने का जो फार्मूला आ जाएगा वो आएगा डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स या चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेल एक्स के इक्वल। ये आपके पास होता है स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन के इक्वल। ठीक है, जो कि क्या करता है, अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। अब इसी से ये जो अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, इसी से आपका एक और फार्मूला ड्राइव होता है जिसको आप नाम देते हो एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज या जो आपके पास होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव या एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए जिस तरह ये आपके पास एक सीकेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें डेल एक्स आपके पास क्या कोई भी एक वैल्यू, लेकिन फॉर एग्जांपल आप क्यू को जो कम करते रहोगे, ठीक है, क्यू की वैल्यू कम करते रहो, ठीक है, डेल एक्स भी कम होता रहेगा। क्यू को और थोड़ा सा पीछे लेके आओ, डेल एक्स की वैल्यू और कम आएगी। आप क्यू को इतना इनक्लोज कर दो कि ये आपके पास पी और क्यू, ठीक है, दोनों इतने इक्वल हो जाएं कि जो डेल एक्स है ये अप्रोच कर जाए किसको, ज़ीरो को। ठीक है, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं बल्कि आपने क्यू पॉइंट को इतना इसके करीब ले आना है, क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट बना है किसकी वजह से बना है, डेल एक्स की वजह से, क्योंकि एक्स में आपने इंक्रीमेंट किया है डेल एक्स, जिसकी वजह से आपके पास कोई भी एक नया पॉइंट आया था क्यू। लेकिन आप डेल एक्स ये की वैल्यू कम करते रहो या इसको क्यू को आप बैक लेके आओ, जितना भी क्यू आपका पी के करीब होता जाएगा डेल एक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। ठीक है, अब डेल एक्स को आप इतना कम कर दो कि ये अप्रोच कर जाए किसको, ज़ीरो को। ठीक है, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं मतलब ये वैल्यू इतनी कम हो जाए कि पी और क्यू अगर आपस में अगर मिल जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये जो डेल एक्स होगा वो किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, तो फिर आपके पास अगर डेल एक्स ज़ीरो को अप्रोच करता है तो ये आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेल एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज की जो लिमिटिंग वैल्यू है इसको आप नाम देते हो किसका, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज, और जब ये पॉइंट फॉर एग्जांपल पी और क्यू मिल जाएंगे, अब ये पी और क्यू थे तो आपके पास ये सेकंड लाइन बन रही थी, लेकिन ये जब पी और क्यू आपके पास एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो आपके पास इधर फिर क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन बनेगी। तो जो आपके पास ये जो लिमिटिंग वैल्यू होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज की, ठीक है, इसको आप कहते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी कहते हो, स्लोप ऑफ
टेंजेंट लाइन, जो कि किस लिए यूज़ होता है कि एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। और इसमें लिमिटिंग वैल्यू आपकी अप्रोच करती है किसको, ज़ीरो को। तो आपके पास ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स के इक्वल। और जब आपका ये जो पी और क्यू, ठीक है, ये आपस में मिल जाए या डेल एक्स अप्रोच कर जाए किसको, ज़ीरो को, तो आपके पास बनता है इधर टेंजेंट लाइन बनेगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये इसको आप, ये जो मेजर यूज़ होता है किसके लिए, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज मेजर करने के लिए। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स से, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स के इक्वल, ठीक है। डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या अप्रॉक्सिम या एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज। और ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आप नाम देते हो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का, ठीक है। ये वो रूल है जिसके तहत आप किसी भी फंक्शन का क्या फाइंड करते हो, डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव होता है क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है, ठीक है। और डेरिवेटिव को आप रिप्रेजेंट करते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स के। अब ये जो फार्मूला है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। ये फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज़ होता है या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और इस फार्मूले को आप नाम देते हो किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ठीक है। ये रूल आपके पास किसी भी फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं।